साथियों नमस्कार। उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण लेंगे हम K4FeCN6 का। जैसा कि आपको पता है, पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है हमेशा धन 1 होती है और साइनाइड की जो ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है इसमें -1 आवेश होता है और Fe की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती होती है, इसलिए हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम X मान लेते हैं। और चूँकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स उदासीन है तो इसके ऊपर टोटल आवेश 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे टोटल आवेश को 0 रख के गणना करते हैं। तो पोटेशियम के हैं 4 परमाणु यानी 4 आयन हैं, तो 4 गुणे धन 1, धन आयरन 1 है तो उसके X मान लिया हमने, और साइनाइड में है -1 और इसके बराबर हो जाएगा 0। तो जैसे हम इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4 + X -6 = 0, X -2 = 0, X = 2। तो यहाँ पे जो आयरन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या X बराबर कितना हो गया, धन 2। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी धन 2। इसी तरह से हम अन्य धातु परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। जैसा कि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड की। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या आप X मान लें। एमीन आपको पता है इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 होती है, तो ये 6 गुणे 0 हो जाएगा। धन क्लोराइड की हमेशा ऋण 1 होती है, तो ये 3 गुणा ऋण 1 हो जाएगा बराबर 0। तो जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा X + 0 - 3 = 0 हो जाएगा X - 3 = 0। ये हो जाएगा X = 3। इस तरह से X यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या वो हो गया होगी धन 3। तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी होगी, धन 3। इस तरह से हम ऑक्सीकरण संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम और 1-2 संकुल लेते हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका K2PdCl4। यहाँ पे PD की परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या इसको X मान लीजिए। पोटेशियम की हमेशा धन 1 होती है और क्लोरीन की होती है ऋण 1। इस तरह से हो जाएगा 2 गुणा धन 1, धन X, धन 4 गुणा ऋण 1 बराबर 0। क्योंकि क्लोरीन की ऋण 1 होती है और ये 4 क्लोराइड समूह है यहाँ पे, तो क्लोराइडों की 4 गुणा ऋण 1 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 धन X ऋण 4 बराबर 0। ये हो जाएगा X ऋण 2 बराबर 0। तो X बराबर 2, X बराबर धन 2। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी पैरेडियम की धन 2 होगी। इस तरह से हम आसानी से किसी भी धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। बाकी हमें लिगैंड की ऑक्सीकरण संख्या पहले से पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए लिगैंड उदासीन है या ऋणावेशित लिगैंड है। जो उदासीन लिगैंड होते हैं उनके लिए ऑक्सीकरण संख्या 0 रखते हैं, और जो ऋणावेशित होते हैं तो उन पर जो ऋणावेश की संख्या है उतनी ऑक्सीकरण संख्या ऋण में लिखते हैं, और इस हिसाब से हम गणना करके केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं।